यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था यदि पत्थर में जान डाल सकती है, प्राण डाल सकती है, तो इस दुनिया का एक भी ब्राह्मण मरता नहीं, सब जिंदा रहता। क्योंकि ब्राह्मण अपने आप खुद उसका प्राण प्रतिष्ठा कर देता। जिस दिन पढ़े लिखे लोग मंदिर छोड़ करके संविधान में लग जाएंगे, उस दिन हमारा ओबीसी SC ST कोई नहीं मंदिर में जाएगा और वह मंदिर का सर्वनाश होगा और सावित्रीबाई फुले के बातों का विकास होगा। दशहरा पुष्प सिंह मित्र ने ब्रजरथ का हत्या किया कि हमने दशहरा मना दिया। वह मौर्य वंशों का पतन हुआ जिसमें दशहरा मनता है और यह मौर्य वंश भी सबसे ज्यादा जाकर के दशहरा मनाता है। दशहरा मनाने में अब देखिए ब्राह्मण जाति अपने घर में बैठा रहता है, ओबीसी SC ST वाले जाकर के घरे घरे चंदा तहसीलते हैं, वो आते हैं पूजा करते हैं, पैसा लेके चल जाते हैं, कहते हैं कि तू लोग भागलपुर साफ करो। अगर पत्थर में प्राण डाला जा सकता है तो एक भी ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होती। अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के आने के बाद देवी देवता जन्म लेना बंद हो गए। इस वक्त रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में है और यहाँ पर आज 7 जनवरी 2024 को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, बिहार के भूमि सुधारम राजस्व मंत्री आलोक मेहता, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में आए। तो इस कार्यक्रम में एक अनोखे व्यक्ति जो मुझसे मिल गए, आप देख सकते हैं इनके शरीर पे पोस्टर लगा हुआ है और क्या क्या लिखा है वो पढ़कर आपको बताते हैं। जितना समय महिलाएं और पुरुष धर्म में लगाते हैं उतना संविधान में लगा है। अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के आने के बाद देवी देवता जन्म लेना बंद हो गए। धार्मिक मामले में पढ़े लिखे मूर्ख की संख्या सबसे ज्यादा है। और क्या है, विज्ञान और संविधान ही देवी देवता है, बुद्ध विचार ही सत्य है। और पीछे देख सकते हैं आप, अगर पत्थर में प्राण डाला जा सकता है तो एक भी ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? शशिरंजन कुमार उर्फ मुन्ना महतो। यह हम समाज को जगाना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके भी आप लोग पत्थर में विश्वास क्यों करते हैं। यदि पत्थर में भगवान होते, यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था यदि पत्थर में जान डाल सकती है, प्राण डाल सकती है, तो इस दुनिया का एक भी ब्राह्मण मरता नहीं, सब जिंदा रहता। क्योंकि ब्राह्मण अपने आप खुद उसका प्राण प्रतिष्ठा कर देता। और इस पर, इस टोपी पर हम इसीलिए लिखे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज्यादा धर्म के मामले में मूर्ख हैं। क्योंकि जिस दिन पढ़े लिखे लोग मंदिर छोड़ करके संविधान में लग जाएंगे, उस दिन हमारा ओबीसी SC ST कोई नहीं मंदिर में जाएगा और वह मंदिर का सर्वनाश होगा और सावित्रीबाई फुले के बातों का विकास होगा, ज्योतिबा फुले का विकास होगा। आज भी आप देखिए, फातिमा से एक पहला विद्यालय खुलवाने में मदद की थी। मुस्लिम समाज आज भी उनको नहीं मानता है। हम तो इस ओबीसी SC ST को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले को मनवा लिया है। एक रोटी कम खाएं, बच्चे को संविधान जरूर पढ़ाएं। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। तो जो लोग विद्या की देवी दूसरे को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको आप मानते हैं कि नहीं? हम पूजा की कोई देवी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सरस्वती जी हैं, वह कैसे पूजा की देवी हैं? सरस्वती जी कैसे ज्ञान की देवी हैं? हमारा माई के 2 गो हाथ है और वो माई के 4 गो हाथ। धर्म के अनुसार जो शूद्र जाति है वही राक्षस है। धर्म के अनुसार जो शूद्र जाति है वही राक्षस है। और यही लड़ाई है। जैसे कि दशहरा पुष्प सिंह मित्र ने ब्रजरथ का हत्या किया और इसके बाद वो हो गया कि हमने दशहरा मना दिया। वह मौर्य वंशों का पतन हुआ जिसमें दशहरा मनता है और यह मौर्य वंश भी सबसे ज्यादा जाकर के दशहरा मनाता है। दशहरा मनाने में अब देखिए ब्राह्मण जाति अपने घर में बैठा रहता है, ओबीसी SC ST वाले जाकर के घरे घरे चंदा तहसीलते हैं, वो आते हैं पूजा करते हैं, पैसा लेके चल जाते हैं, कहते हैं कि तू लोग भागलपुर साफ करो। तो हम कैसे मानेंगे? वो देवी है ही नहीं। कौन है आपका देवी शिक्षा? हमारा देवी शिक्षा की संविधान और सावित्रीबाई फुले हैं, वही है। सावित्रीबाई फुले उस ब्राह्मणवादी, उस गुलामी के समय में आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ज्ञान की देवी बनी। और उनके पति ज्योतिबा फुले ने
उन्होंने उस समय कहा कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आकर के कोई किताब नहीं लिखा है, यह ब्राह्मणों द्वारा रचित किताब है, मूर्ख बना करके डरा कर। वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर आए और किताब लिख के गए। मनुस्मृति पढ़े हुए हैं, मनुस्मृति में कहीं भी नहीं देखिएगा कि लिखा हुआ है कि कोई लोहार कुहार जादव कुर्मी ये सब। कहाली कह रहा है क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य और इसके बाद शूद्र, और शूद्र को केवल टालने की बात होती है, अनपढ़ करने की बात है। कौन है शूद्र? शूद्र ओबीसी SC ST है, वही शूद्र है और दूसरा कोई शूद्र नहीं है। इस पर जो लोग राज करते हैं वही शूद्र है। तो इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? इस कार्यक्रम का मूल मकसद है कि अपने पढ़े लिखे जो अनपढ़ बड़े हैं धार्मिक मामले में उनको जगाना। आप लोग पढ़ लिख कर करके संविधान में विश्वास कीजिए, नौकरी में बहाल होइए। अब देखिए एक शब्द और कह दे रहे हैं, आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने लागू करवाए और आरक्षण के देने वाले वही लोग बैठ गए। पीछे से वही लोग कहते थे कि आरक्षण सबसे खराब चीज है और वही लोग आरक्षण का लाभ ले लिया बैठे बैठे घर में 10%। और ओबीसी बैकवर्ड कास्ट के लिए 6 लाख कमा लिया तो अमीर हो गया और 10 लाख कमाया तो अब गरीब हो गया। अभी हम बताते हैं सासाराम की बात है, वहाँ पर एक गीता घाट आश्रम है, वहाँ के लोग मंदिर में पूजा करने वाले वॉल्यूम कड़ा करके बजाता था। हमने संविधान का जगह लिया, आवेदन दिया मंडलाधिकारी का, उसका वॉल्यूम कम हो गया। संविधान में विश्वास करो,